नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का टाइप 4 जो एसएससी स्पेशल मैथ है, जो काम करेगा एसएससी के लिए। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस, एमटीएस और रेलवे, सीटेट, एस्टेट, सब में काम करेगा। आप लोग समझदार हैं। तो आज हम टाइप 4 पढ़ेंगे। अब तक टाइप 3 बता दिए हैं। परसेंटेज का हर एक टाइप बताएंगे और हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन बताएंगे। बिल्कुल कम क्वेश्चन बताएंगे और कंप्लीट परसेंटेज का टाइप बताएंगे। एक बार आप देख लेंगे पूरा टाइप तो चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा परसेंटेज का आप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई तथा उसकी खपत में 10% की कमी कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके खपत में 10% की कमी कर दिया जाता है। खपत में 10% की कमी कर दिया जाता है तो उस पर होने वाले व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। तो अब ये बताना है कि उसमें जो व्यय होगा उस व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर उसको रेशियो मेथड से बताएंगे। अगर ट्रिक रहेगा तो ट्रिक भी बताएंगे और बिल्कुल मतलब बेसिक ट्रिक सब बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। फिर कह रहा है तथा उसकी खपत में 10% की कमी कर दी गई। खपत में 10% की कमी कर दी गई। फिर कह रहा है तो उस पर होने वाले व्यय में कितना % की वृद्धि होगी। तो बताना है कि जो वस्तु है उसमें जो व्यय है उसमें कितनी वृद्धि हुई, व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले हम बेसिक चीज़ देखेंगे। इसका बेसिक क्या है पहले तो हम देखिए। जो मूल्य होता है, यहाँ दिया है मूल्य जो होता है, अगर मूल्य का हम खपत में गुणा कर दें, ये दोनों देखिए, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। हमें निकालना व्यय में कितना % की वृद्धि हुई। अगर कोई चीज़ मालूम करना है कि इसमें कितना % की वृद्धि हुई तो एक कॉमन चीज़ है कि इस मतलब ये हुआ कि इसके पहले जैसे मान लीजिए कोई व्यय में वृद्धि बताना है तो व्यय कुछ होगा, फिर कुछ पॉइंट वृद्धि हुई है तभी ना। जैसे मान लीजिए पहले 10 था तो फिर 20 होगा या कुछ अधिक होगा उसे, तभी ना वृद्धि होगी। तो इसलिए हम पहले ये पता करेंगे प्रारंभिक व्यय क्या था, फिर अंतिम व्यय क्या था। जब दोनों मालूम हो जाएगा तो इससे हम निकाल लेंगे कि पहले और आखिरी के बीच में कितना का वृद्धि हुआ। तो जब वृद्धि निकल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा वृद्धि बराबर जो व्यय में वृद्धि हुआ है तो वृद्धि बराबर जितने में व्यय हुआ है, जितने रुपए से वृद्धि हुई है उसको नीचे लिख लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। तो अभी सब क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए। पहले ये देख लीजिए, मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय होता है। एक फार्मूला है, सूत्र है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में मूल्य का जब हम खपत में गुणा करते हैं तो व्यय के बराबर हो जाता है। अब बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं मूल्य, ठीक ना। यहाँ हम लिखते हैं मूल्य और यहाँ लिखते हैं खपत। मूल्य का जब हम खपत में गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है व्यय। अब हम इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे और एक बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम बेसिक बता देते हैं। देखिए कभी कभी होता है ना कि जब बिल्कुल सिंपल इस तरह दिया रहता है 10%, 20% जैसे दिया है तो बेसिक मेथड से बिल्कुल आसान हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर यही हाफ दे दे 12.5%, 6.5%, 8.5%, तो यहाँ थोड़ा सी कैलकुलेशन अधिक हो जाता है तो मिस्टेक होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो जाता है।
तो इसलिए दोनों मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आप लोग को रेशियो मेथड से फिर एक और मेथड है वो भी बता देंगे, ट्रिक बिल्कुल सक्सेसिव मेथड से आ जाएगा। देखिए, तो मूल्य है ये तो हमें नहीं मालूम है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो माना कि जो वस्तु का मूल्य है 100 रुपया है, वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ये नहीं मालूम है, ये कह रहा है कोई वस्तु उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। तो हम मानते हैं कि वस्तु का मूल्य है 100 और मूल्य भी 100 मानते हैं और उसके बाद खपत भी 100 मानते हैं। खपत देखिए, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ये बेसिक है, बेसिक बता रहे हैं, ठीक ना। हम ये मान लेंगे कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य था वो 100 था। कितना था? 100 था। जब 100 था तो ये कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। अगर 100 है तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो यहाँ देखिए, अगर ये 100 है और 100 में अगर 20% की वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ 100 का 20% होता है 20। तो पहले तो 100 था, फिर 20 अधिक हो गया, तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 100 में 20% की वृद्धि हुई है तो देखिए 120 लिख देंगे, गुणे 100 कैंसिल, 120 आ जाएगा डायरेक्ट। पहले आप बिल्कुल बेसिक समझिए, आंसर पे मत जाइए। आंसर तो हम इसका 10 सेकेंड लगेगा, अभी आंसर आ जाएगा। तो ये हम मान लिए कि इसका प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था और 20% की जैसे वृद्धि हुई तो ये हो गया 20। जब 100 रुपया था 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो गया, 100 से 120 हो गया। अब एक खपत को हम मानेंगे कि खपत भी 100 था। ये देखिए बेसिक मेथड है, बिल्कुल घबराइएगा मत। खपत भी 100 है और उसमें 10% की कमी कर दी गई, खपत में 10% की कमी कर दी गई। तो अगर किसी चीज़ में 10% की कमी कर दी जाती है, जैसे 100% है और उसमें 10% की कमी कर दी गई तो इसका मतलब 90% हुआ ना, 90% हो गया। ये अगर 100 था, टोटल 100% है तो 10% की जब कमी होगी तो ये 90% हो जाएगा। देखिए जैसे ये 100 है, ये 100% है और इसमें 10% की कमी हो गई तो मतलब 10 इसमें से निकाल देंगे तो शेष जो बचेगा 90% बचेगा ना। तो यही चीज़, तो अब मूल्य को भी हम 100 माने हैं और खपत को भी 100 मान लिए। तो जब 100 था 10% की कमी हुई तो अब ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये 90 हो गया। अब देखिए व्यय जो होता है हमेशा मूल्य गुणे खपत, मूल्य का जब खपत में गुणा कर देते तो व्यय के बराबर हो जाता है। तो अब देखिए ये आपका व्यय है, ये 100 है, ये 100 है, दोनों में जो गुणा करेंगे व्यय, तो 100 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 240, ठीक ना, 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 आ जाएगा। अब इसका 12 में 90 से गुणा कर देंगे, ये दोनों का गुणा करेंगे। क्यों गुणा कर रहे हैं? हमें व्यय लाना है। ये प्रारंभिक व्यय ये हुआ 100 गुणे 100 बराबर 10,000 और जब 20% की वृद्धि हुई तो 120 हुआ। जब 10% की कमी हुई खपत में तो 90 हुआ। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन में व्यय में क्या हुआ, देखिए 12 9 108 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 12 120 गुणे 90 का, तो 12 9 108 हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। एक ये 20 का 120 का जीरो और एक 9 का जीरो। तो अब देखिए, अब यहाँ से पहले व्यय कितना था? 10,000 था। अब कितना हो गया व्यय? अब देखिए व्यय जो आपका हुआ 10,800 हो गया। प्रारंभिक व्यय कितना है? 10,000 और लास्ट में जब 10% की मूल्य में वृद्धि हुई और फिर 20% मूल्य में वृद्धि हुई और 10% की जब खपत में कमी हुई तो उसके बाद व्यय क्या हुआ?
10,800 रुपया। हम ये माने थे कि पहले मूल्य भी 100 रुपया था, फिर खपत भी 100 रुपया था, तो ये दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दिए मूल्य गुणे खपत बराबर व्यय, तो व्यय आया आपका 10,000। फिर क्या हुआ कि कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो जब 100 में 20% निकालेंगे तो 100 का 20% 20 होता है, तो पहले तो 100 था, अब 20 जब बढ़ गया तो अब क्या हो गया 120 हो गया। फिर 90 का 10% कम हो गया, तो देखिए अगर हम 100 का 10% निकालेंगे, ठीक ना, 100 का अगर हम 10% निकाल देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। मतलब ये हुआ कि ये 100 जो था ना 10 अब कम हो गया, तो कितना हो गया 90 हो गया। तो ये तो पहला, जैसे व्यय क्या होता है मूल्य गुणे खपत, तो प्रारंभिक व्यय तो इतना हुआ 10,000, और जब 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, उसके बाद व्यय क्या हुआ 10,800 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये व्यय पहला है और ये लास्ट का है, तो अब देखिए दोनों में कितना वृद्धि हुई, 10,000 में ये 10,800 है, तो इसका मतलब इसकी व्यय में वृद्धि कितनी हुई, इसकी व्यय में वृद्धि हो गई, वृद्धि बराबर 800। व्यय में वृद्धि कितना हो गया 800 हो गया। 10,000 से 10,800 हुआ तो वृद्धि कितनी हुई 800 हुई। तो यही तो पूछ रहा है व्यय का वृद्धि बताइए, तो व्यय का वृद्धि क्या होगा, तो व्यय का जो वृद्धि हुआ, व्यय में वृद्धि बराबर परसेंटेज में हम निकालेंगे इसका जो वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है 800। वृद्धि परसेंटेज जब निकालते हैं तो जितना वृद्धि होती है उसे लिख लेते हैं। 800 की वृद्धि हुई तो वृद्धि पहले लिख लेंगे, फिर ये जो 800 की वृद्धि हो रही है ये किस पर हो रही है, ये 10,000 पे हो रही है, तो 10,000 पे हो रही है तो 10 को हम नीचे 10,000 को नीचे लिख लेंगे। और परसेंटेज निकालना है, व्यय में वृद्धि परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। आपका सवाल सॉल्व हो गया, देख लीजिए ये दो दो जीरो से कैंसिल हो गया और ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गया, आ गया 8%, मतलब ये आंसर आ गया। व्यय में वृद्धि कितनी हुई 8% हुई। ये तो भाई था बेसिक, एक बार इसे और समझाते हैं ट्रिक इसका बिल्कुल 10 सेकंड में, अभी हम 10 सेकंड में इसका आंसर ला देंगे इस ट्रिक के माध्यम से। बेसिक बहुत ज़रूरी है जानना, आप बस बने रहिए। देखिए जो व्यय होता है मूल्य और खपत में गुणा करते तो व्यय के बराबर होता है। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, वस्तु का मूल्य नहीं मालूम है, तो हम ये मानेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो 100 मान के सॉल्व करते हैं, तो हम ये मानेंगे 100 था मूल्य, तो चलिए मूल्य 100 हो गया। फिर कह रहा है खपत में 10% की कमी, ये भी नहीं मालूम, तो हम प्रारंभिक जो है खपत 100 मान लिए। अब देखिए अब जब 20% की वृद्धि हुई तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 120। फिर 100 में जब 10% की कमी होगी, 10% की कमी हुई मतलब 10 रुपया की कमी हुई। 20% की वृद्धि हुई 100 में, तो इसका मतलब 20 रुपया की वृद्धि हुई, मतलब कोई चीज़ 100 रुपया का है 20% वृद्धि हो गई, तो अब ये हम समझेंगे कि वो 100 रुपया नहीं, 100 रुपया तो है पहले से, 20 रुपया और बढ़ गया तो 120 हो गया। कोई चीज़ 100 रुपया का है 10% कम हो गया, तो मतलब ये हुआ कि 100 रुपया था और उसमें 10% घट गया, तो मतलब 100 में 10 घटा दिए तो 90 रुपया हो गया। तो इस तरह ये 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब ये जो है मूल्य गुणे व्यय खपत बराबर व्यय होता है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100 गुणे 100 तो ये प्रारंभिक व्यय आ गया। और इसके बाद जब 20% की वृद्धि हुई 10% की कमी, उसके बाद का जो व्यय आएगा 120 गुणे 90 10,800 आएगा। अब देखिए ये प्रारंभिक व्यय और ये लास्ट वाला है, तो 10,000 से 10,008 हो गया,
तो वृद्धि कितना हुआ 10,000 से 10,800 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 800 की वृद्धि हुई। तो बस यही करा, व्यय में वृद्धि बताइए, तो वृद्धि बराबर व्यय में वृद्धि परसेंट बताइए, तो 800 की वृद्धि हुई और कितना पे हुई 10,000, तो वृद्धि 800 का और वृद्धि हुआ 10,000 पे, 10,000 को नीचे लिख लेंगे और 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। 0 0 से 2 कैंसिल, ये 2 0 से 2 कैंसिल, 8%। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ट्रिक, बिल्कुल 5 या 10 सेकेंड, इससे अधिक कुछ नहीं लगने वाला है। अभी इसका एक रेशियो मेथड भी है, पर हम उससे पहले हम ट्रिक बताते हैं। सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड क्या है देख लीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अगर इस टाइप का है क्वेश्चन तो हम ऐसे, ये होता है, देखिए कुल सक्सेसिव मेथड में मान लीजिए ए कोई है ए और ए है बी। जैसे ए की जगह 20% है वृद्धि हुई है, बी की जगह 10% की कमी हुई है, तो माइनस में लिखेंगे। तो इसका सूत्र होता है, ठीक ना, ए प्लस माइनस बी, यहाँ भी प्लस माइनस में रहेगा, ए इंटू बी अपान 100। अगर ए प्लस में आए तो इसे हम प्लस में ही लिखेंगे। जैसे देखिए कुल वृद्धि या कमी परसेंटेज बराबर, इसमें दोनों में काम करेगा। अगर वृद्धि हो रही तब भी और कमी हो रही तब भी, तो कुल वृद्धि हो रही है परसेंटेज में तो भी काम करेगा, या कमी हो रहा है तब भी काम करेगा। बराबर होगा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बट्टे 100। एक बार ए को जोड़ेंगे और एक बार बी को जोड़ेंगे साइन के साथ, फिर प्लस माइनस, फिर ए बी का गुणा करके 100 से भाग दे देंगे। ये हो गया आपका सूत्र, जिसे कहते हैं फार्मूला। अब देखिए इसी से हम लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह लिख लेंगे, ये दिया है कि 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ए का मान जो है 10 और 20% की वृद्धि हुई, तो ए का मान 20% हुआ, बी का मान जो है -10 हुआ, बस यहाँ रख देंगे। ये 20 हुआ और ये माइनस है तो -10 हो जाएगा। ये प्लस माइनस मतलब जो साइन रहेगा उसी के साथ, और उसके बाद यहाँ हम प्लस लिख लेंगे, यहाँ प्लस लिख लेंगे। ए जो है 20 है तो 20 प्लस में है, और बी जो है -10 है तो -10 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। बस 20 - 10 जो है, 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, और ये -200 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। देखिए 20 गुणे 100, अब 20 गुणे 10 200 हो जाएगा, ये डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 10 - 2 बराबर 8% आंसर। ठीक, बिल्कुल इजी और आसान ये था ट्रिक। इसका कितना मिनट लगेगा, ये हमें लग रहा है कि मुश्किल से 20 या 30 सेकंड जो भी लगा होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बहुत, ये सिर्फ समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, बाकी आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं मन में कैलकुलेशन करके। आप एक बार देख लेंगे तो बहुत कम समय में लगेगा इसका सॉल्यूशन निकालना। देखिए ए प्लस माइनस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, बस कुछ नहीं करना है। 20% की वृद्धि हुई तो 20 प्लस में हो जाएगा, 10% की कमी हुई तो -10 हो जाएगा, और ये प्लस रहेगा 20 गुणे -10 बट्टे 100। 20 में से 10 निकालेंगे 10, और ये 200 हो जाएगा, -200 बट्टे 100 कैंसिल, 10 - 2 बराबर 8%। वृद्धि अगर प्लस में आया तो वृद्धि हुई, और यही अगर माइनस में आ जाएगा तो कमी हो गई, ये वृद्धि। तो व्यय में कितना वृद्धि हुआ 8% का।
तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब इससे चाहे कोई भी क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो भाई इस ट्रिक के माध्यम से। ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं और सेम इसी तरह हम बोले थे ना हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ 2। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, एक जो है इसमें सिर्फ हम नंबर बदल रहे हैं। ये 20% की वृद्धि हुई, अरे 20% कह रहे हैं 25% की। देखिए अब वही चीज़ है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, इसलिए दिए हैं कि एक तो पहले बता दिए, दूसरा क्वेश्चन दे दिए, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर कह रहा है कि खपत में 12% कम कर दिया गया, 12% की कमी कर दी गई है, 12% की कमी कर दी गई है, खपत में 12% की कमी कर दी गई है। तो बस तो उस पर होने वाले व्यय में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ये है कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो हम यहाँ ए का वैल्यू लिखेंगे, ए का वैल्यू प्लस वाला लिखते हैं, ये वृद्धि जो है तो 25% की वृद्धि हो गई। बी बराबर, जरूरी नहीं है ए अगर माइनस रहता तो ये माइनस के साथ लिखते, बी बराबर 12% की कमी हुई तो इसे हम -12% लिखेंगे। ट्रिक के माध्यम से, ये सक्सेसिव मेथड है, तो ट्रिक के माध्यम से हम ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी का गुणा करके 100 से भाग देंगे। अब देखिए आपका जो ए है ना 25% है, तो ए की जगह हम 25% लिखेंगे और ए प्लस माइनस, लेकिन यहाँ बी का माइनस है तो हम -12 लिखेंगे। ए प्लस हो गया, फिर ए मतलब 25 गुणे बी का मतलब -12 बट्टे 100। 25 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा। और ये 25 और ये माइनस, 25 प्लस है 12 माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 25 की 25, 25 चौक को 100, 4 हो गया, 4 3 12, मतलब ये -3 बचेगा। ये हो गया 10% की वृद्धि। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप ज़रूर से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं अगले टाइप के साथ, ये चौथा था, और अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग को, अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लगा होगा, ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें बताए थे कि ये एसएससी का मैथ, स्पेशल एसएससी मैथ पढ़ा रहे हैं, और उसमें हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आज बताए हैं। आप लोग थोड़ा से अगर आप लोग पढ़े हैं तो उसको थोड़ा से स्पीड में देख सकते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। पर जो बेसिक है उसे ज़रूरी है जानना। बेसिक थोड़ा से धैर्य रखिए, बेसिक पूरा देखिए। ट्रिक तो बस 10 या 15 सेकंड का बात है, 10-15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये समझने के लिए। अगर समझ गए तो ट्रिक तो बस 5-10 सेकंड, इससे अधिक तो लगेगा नहीं। लेकिन ट्रिक भी नहीं तब तक काम करेगा जब तक ट्रिक को भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए आप समझिए। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, और हम मिलते हैं अगले टाइप में अगले वीडियो के साथ।